वुड मॉडल्स हमारे कन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कन्वर्सेशन व्हेन वी टॉक टू समबडी. You know what guys, when we interact to someone and if we use wood models in our conversation, in our sentence, if we talk using wood models in our conversation, definitely you know what, we talk in a very profound way. Hello friends, this is Inpa Mathuri here and I welcome you to my channel, Anusri English channel. तो आज की वीडियो में बताती हूँ कि कितने सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं. एक तो सिचुएशन होता है कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यू प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं. जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं ना कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दोगे, या क्या आप मेरे साथ मार्केट चलोगे, क्या आप यहाँ पे बैठोगे, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दोगे. तो ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यू प्लीज से would you please sit here, would you please go to market with me, या would you please get me glass of water. तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं would you please से. गाइज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रिक्वेस्ट करने के 5 तरीके मैंने बताए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं. फिर दूसरा क्या होता है कि कई बार होता है ना कि हम मतलब अपनी डिजायर बताते हैं. जैसे हम अपनी डिजायर कैसे बताते हैं कि डिजायर बताते हैं तो इंग्लिश हिंदी में ऐसे बोलते हैं मैं चाहूंगी, इंग्लिश में आई वुड लाइक. ओके, आई वुड लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि आई वुड लाइक टू टेल यू ए स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी. या आई वुड लाइक टू इनवाइट यू हियर, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी. या आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, मैं कप चाय पीना चाहूंगी. या आई वुड लाइक टू विजिट टू मार्केट, मैं बाजार जाना चाहूंगी. या आई वुड लाइक टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहूंगी. तो इस तरह से जब हम अपनी डिजायर बताते हैं, इच्छा बताते हैं, मतलब यूज ऑफ वांट है. जैसे वांट को लेकर बात करते दूसरे से तो हम वुड लाइक बताते हैं. वुड लाइक, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू सीट, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू वॉच मूवी, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू. मतलब जो भी आप करना है, मतलब जो भी आप अपनी इच्छा बताते हैं, अपनी डिजायर बताते हैं, तो वुड लाइक टू करके आप उसमें एक्शन लगा दीजिए. ओके, वुड लाइक. उसके बाद से फिर अगर जो हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना कि क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, या क्या आप मेरे साथ बाजार जाना चाहेंगे. तो फिर कहते हैं कि क्या आप पेंसिल से लिखना चाहेंगे. जैसे कई बार होता है ना कि कोई पेन मांगता है, हमारे पास पेन नहीं रहता, तो क्या कहते हैं, आप पेंसिल से लिखना चाहेंगे. तो मतलब उसकी इच्छा जानना चाहते हैं. अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे कॉफी चाहिए, मेरे पास कॉफी नहीं, मैं कॉफी नहीं बना सकती हूँ, तो क्या आप चाय पीना चाहेंगे. तो मतलब इच्छा, जब दूसरे की इच्छा जानना चाहते हैं, डिजायर जानना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम वुड लगाते हैं. जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफी पीना चाहेंगे, पसंद करेंगे. या वुड यू लाइक टू गो मार्केट विद मी, क्या आप मेरे साथ मार्केट जाना पसंद करेंगे. या वुड यू लाइक टू सिट हियर विद मी, क्या आप यहाँ मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे. तो जब हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं तो वहां भी वुड यू से हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं. वुड यू लाइक टू. ओके, वुड यू लाइक टू प्लस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. वुड यू लाइक टू. हम कई बार कैसे पॉसिबिलिटी, हम कोई सामान कहीं रख के भूल जाते हैं. तो हमें कोई बताता है कि ऐसे मतलब मैंने बुक रख दी, ठीक है, और बुक रख के मैं भूल गई कहाँ रखी हूँ. तो कोई बताता है कि क्या मतलब कोई गेस करता है कि टेबल पे होगी या अलमारी में होगी. इट वुड बी ऑन द टेबल, इट वुड बी इन द अलमीरा. तो इस तरह से हम गेस करते हैं कि अगर कोई चीज मतलब कहीं पे है, कहीं पे है नहीं है, उसकी चीज हम गेस करते हैं तो वहां भी हम वुड लगाते हैं. वुड बी, तो वुड बी जो हम लगाते हैं जब अगर हम मतलब अपनी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो पॉसिबिलिटी दिखाने में हम नाउन का भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं, और हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और फिर इसको एक्शन में बात करते हैं. जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज दैट मेरे घर कोई आया, ओके, और मैं सिचुएशन समझिए, अगर मेरे घर कोई आया, हाँ, और वो मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन को ढूंढ रहा है, किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो टीवी देख रहा होगा. यानी कि मैं गेस कर रही हूँ वो टीवी, मेरी पॉसिबिलिटी है वो टीवी देख रहा होगा, प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी है. तो ही वुड बी वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहा होगा. या फिर वो खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग. एक्शन नहीं आता है, जैसे कि वो कमरे में होगी, वह छत पे होगी, वह मार्केट में होगी, तो आप वुड बी
और वहाँ पे लगा दीजिए, मतलब नाउन रख दीजिए। सी वुड बी प्रेपोजिशन, सी वुड बी इन द किचन, सी वुड बी ऑन द रूफ, सी वुड बी इन द मार्केट, तीसरे प्रेपोजिशन लगा दीजिए। अगर आप नाउन लगा रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि एक टाइम फिक्स रहता है कि मतलब इतने बजे एक व्यक्ति आएंगे, ठीक है। तो किसी अब सपोज अब डोरबेल बजती है, तो क्या कहते हैं कि बच्चे होंगे या न्यूज़पेपर वाला होगा या मिल्कमैन होगा, यानी कि हमारा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वही व्यक्ति होगा, मतलब एक हम गेस करते कि वही व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इट वुड बी फादर, इट वुड बी मदर, इट वुड बी सन, इट वुड बी मिल्कमैन, इट वुड बी मतलब जिसके बारे में हम गेस करते हैं उसका यहाँ पे हम नाउन नेम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं नाउन के साथ, मतलब इट वुड बी करके हम नाउन लगा देंगे। सिचुएशनल बेस्ड वुड का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, रिक्वेस्ट में बताया आप वुड का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने डिजायरेटली बताया, जो अपनी इच्छा जताते हैं या किसी की इच्छा पूछते हैं तो उसमें वुड लगाएंगे। फिर उसके बाद से अगर आप मतलब गेस करते हैं तो इसमें भी वुड लगाते हैं। कि एक बार वीडियो देखा छोड़ दिया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका वुड क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। यू मे बी फ्लुएंट इन योर स्पीकिंग। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।